हेलो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगर के छल्लो, एक बात जो है आपसे कहना है। क्या कहना है कि जब हम यहाँ पे समझा रहे थे, देख लो, जब यहाँ पर हम समझा रहे थे, यहाँ पे समझा रहे थे, जैसे यहाँ पे समझा रहा था, तो हमने यहाँ पर भी आई के जगह पर हम भी आर लिख दिए थे। हम क्या लिख देते हैं? भी आर लिख देते हैं, है ना? भी आर लिख देते हैं। यहाँ पर भी आई के जगह पर हमने भी आर लिख दिया था, ठीक है। लेकिन क्लासेस बन चुकी थी, क्लासेस हो चुकी थी, तो फिर उसको थोड़ा सा कटिंग सेटिंग करना मुश्किल था, तो थोड़ा सा गौर करना। हालांकि आगे जाके उसको हमने सुधारा है। जस्ट उसके 2 मिनट बाद ही उस पर हमने माफी आपसे मांगा है कि हमसे एक लिटिल मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी आप अपनी जो है पूरी वीडियो का एंजॉय करिए, बहुत बेहतर और दमदार और धमाकेदार है, एंजॉय करो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर देखना है। आज हम लोग को क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति देखना है, विद्युत शक्ति। आज हम लोग को देखना है विद्युत शक्ति। आज हम लोग को देखना क्या है? विद्युत शक्ति। आज हम लोग विद्युत शक्ति देखेंगे, और विद्युत शक्ति में देखेंगे कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो यदि आपको विद्युत शक्ति की परिभाषा बात करें हम, तो विद्युत शक्ति का परिभाषा तो आप जानते होंगे कि किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा, किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा एकांक समय में जितनी काम की जाती है वो उसकी शक्ति कहलाती है ना। जैसे आप बोल सकते हैं किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा, किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा, विद्युतीय उपकरण द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, विद्युतीय शक्ति कहते हैं। विद्युतीय क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति कहते हैं, विद्युतीय शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम इसके नीचे इसका संकेत में लिख सकते हैं। इसका क्या? इसका सूत्र कि विद्युतीय शक्ति बराबर विद्युतीय शक्ति बराबर क्या जी? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। विद्युतीय शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्या लिख सकते हैं? विद्युतीय शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और विद्युतीय शक्ति को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर, इसको हम P लिखेंगे, और कार्य को हम लोग W लिखेंगे, समय को हम लोग T लिखेंगे। तो P बराबर W/T हो जाएगा, P बराबर W/T। और यदि इसका SI मात्रक निकाले, SI मात्रक बहुत लोचा वाला बात है भाई, यही ज्यादा विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। तो इसका हो जाएगा जूल, और इसका हो जाएगा सेकेंड, तो हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। अरे यार, जूल प्रति सेकेंड। या इसी को बात बताने वाले जो थे जेम्स वाट, उनके मान सम्मान में इसका ऐसा मात्रक वाट रखा गया। तो जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं। ये विद्युतीय शक्ति का जो है सूत्र होते हैं, ठीक है। और आजकल के जितने भी उपकरण है, वो सारे विद्युतीय उपकरण का शक्ति मापा जाता है किसमें? वाट में। किसमें? वाट में। कभी कभी आप देखेंगे कि दो लड़के लड़ते रहेंगे, तो कहता है कि तो हम वाट लगा देंगे। इसका मतलब क्या चाहिए? उसके तुलना में उसके पास शक्ति ज्यादा, इसीलिए मार के चटनी बना देगा, तो बोलता है कि वाट लगा देंगे। तो ये शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। इसी को हम लोग वाट कहते हैं। और यदि इसमें और हम लोग बात करें, तो अत्याधुनिक समय में, आज के समय में विद्युतीय उपकरण का शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। लेकिन अगर जो हम लोग पहले की बात करें, इससे पहले हम लोग जानते थे क्या? कि विद्युतीय शक्ति या किसी भी उपकरण की शक्ति को हम लोग HP से मापते थे, और HP का मतलब हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर। और एक HP जो है आज के 746 वाट के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहले का एक HP
और आज के 746 वाट, पहले का 1 HP और आज के 746 वाट के बराबर होते हैं। यानी पहले वाला उपकरण की शक्ति ज्यादा था, 746 को सब एक ही समझता था, और पहले का 1 आज हमने 746 समझते हैं, है ना। चलो, तो ये 746 वाट होते हैं, ठीक है, ये 746 वाट होते हैं, 1 HP और 746 वाट होते हैं। उसके बाद एक बहुत बेहतर जो है आपको नोट पॉइंट बता रहे हैं, और इस नोट पॉइंट को दिमाग में एकदम सेट कर लेना, आज से एकदम सेट कर लेना, आज के बाद कभी नहीं भुलाना, नहीं तो एग्जामिनेशन आपको भूला जाएगा। अरे यार क्या करते हो, एग्जामिनेशन आपको भूला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विद्युतीय शक्ति बराबर हम लिख सकते हैं P बराबर W/T, फिर W/T, और इसके अभी हम लोग जानेंगे आगे जूल का उष्मीय नियम, और जूल का उष्मीय नियम H बराबर I² होता है, और अगर जो यहाँ I² हम रख दे तो यह कार्य के बराबर भी होता है, और I² धरेंगे तो T से T कट जाएगा तो I² भी आ जाएगा, और ओम के नियमों से चलेंगे तो जो है ना I² तो आ ही गया है, ओम के नियमों से चलेंगे तो VR भी आ जाएगा, है ना, VR, इसके बाद V²/R भी आएगा, V²/R भी। तो ये विद्युतीय शक्ति के क्या होते रहता है यार, है ना, ये विद्युतीय शक्ति का आपका एक यूनिक सूत्र है, और आज तक एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ कि फिजिक्स उसमें पूछे और विद्युतीय शक्ति का फार्मूला ना पूछे, ऐसा आज तक एग्जाम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ मेरे भाई, आज तक, बोले ना आज तक, आने वाले समय में शायद ऐसा नहीं होगा। तो बहुत जरूरी आपसे पूछता है, तो याद रखना P बराबर W/T, P बराबर W/T, P बराबर W/T, या I²R, या I²R, या VR, या V²/R, ये तीनों होते हैं शक्ति का, और इसको एक HP में 746 वाट होते हैं, और ऐसा मात्र किसका वाट होता है। तो हमें लगता है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को समझ पा रहे होंगे। और बाकी अगर जो हम लोग समझे कि कौन क्या है, तो यदि हम लोग I की बात करें तो Y आपका धारा है, और R की बात करें तो R आपका प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, और V की बात करें तो ये विभवांतर है, विभवांतर है, या इसको हम लोग विभव समझ सकते हैं, या इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, विभव, ठीक है। और T क्या है, तो T समय है, और अगर जो W बात किया जाए तो ये आपका कार्य है, ये आपका क्या है, कार्य है। तो याद रखना P बराबर W/T, ऐसा मतलब जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट, P बराबर W/T, I²R, VR, या V²/R। उसके बाद इसका ऐसा मतलब जूल प्रति सेकंड मापते हैं वाट में, 1 HP 746 वाट के बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपने नाम सुना होगा श्रेणियां समांतर के, श्रेणियां समांतर के, श्रेणियां समांतर के, और श्रेणियां समांतर के नाम सुने होंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम भी चर्चा किए थे कि प्रतिरोध को श्रेणियां समांतर क्रम में जोड़े, और उसको बेहतर तरीका से हमने समझाया भी। तो यदि श्रेणियां समांतर की बात किया जाए तो पावर भी श्रेणियां समांतर में जुड़ता है, पावर भी श्रेणियां समांतर में जुड़ता है, और यदि पावर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है क्या जी, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस 1/ क्या, P4। तो ये श्रेणी क्रम में होता है। और यदि हम लोग समांतर क्रम में बात करें, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 क्या, Pn। ये होता, तो समांतर क्रम में ये होता है, श्रेणी क्रम में ये होता है, यानी लटका लटका के जोड़ेंगे श्रेणी क्रम कराएगा, सीधा जोड़ेंगे समांतर क्रम कहलाएगा। तो श्रेणी क्रम, इस समांतर क्रम, इस श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम कहलाएगा, तो श्रेणी क्रम ये समांतर क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि बात को आप समझ पा रहे होंगे, ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम, और इसी पर आपके सवाल पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जैसे ये रहा आपका पहला सवाल, ये रहा आपका पहला सवाल। अब बाकी जो मेरे विद्यार्थी नहीं देख पाए उसको आप पीछे करके इसको देख लेना, इसको पीछे करके आप देख लेना, इसको पीछे करके देख लेना, ये चीजें हमने लिखाया है ना। उसके बाद ये चीजें, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखाया। अब उसके बाद हम लोग इस पर हिसाब चलते हैं, क्या हिसाब में है, तो हिसाब में है 60 वाट 30 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ता है।
तो कुल शक्ति क्या होगा? तो पहले ही जो 60 वाट और 30 वाट है उसको आप मान लीजिए, तो मान लीजिए कि इसको P1 बोल रहा है, तो P1 बराबर 60 वाट, और इसको मान लीजिए P2, तो P2 बराबर कितना? 30 वाट। P2 बराबर कितना? 30 वाट। और यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में P बराबर क्या आ जाएगा? तो समांतर क्रम में P बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलना क्या आ जाएगा? अरे बोलना, एक बार तो ये बताया। समांतर क्रम में सीधा जोड़ो, श्रेणी क्रम में लटका के जोड़ो, है ना? तो ये हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा समांतर क्रम में सीधा जोड़ो, तब P बराबर हो जाएगा, अरे भाई P बराबर हो जाएगा क्या? तो 60 प्लस 30 यानी 90 वाट। क्या आ जाएगा? 90 वाट। तो 90 वाट आ जाएगा किस क्रम में? समांतर क्रम में। 90 वाट आ जाएगा किस क्रम में? समांतर क्रम में। और यदि आपको श्रेणी क्रम में बोले, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होता है 1/P बराबर 1/P1, 1/P1, 1/P2, दूगो है तो दूगो। अब P1 का मान कितना? तो 60, P2 का मान कितना? तो 30। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा 60 एलसीएम। 60 कितना? एलसीएम। तो ये और ये 2 तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 1/P बराबर 3/60, कटेगा 1/20, तब P बराबर कितना आ जाएगा? 20 वाट। P बराबर कितना? 20 वाट। तो बिल्कुल P बराबर 20 वाट आ जाएगा। और समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में 90 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप बात को समझ गए होंगे। आगे के हिसाब देखें तो आगे के हिसाब बोल रहा है कि एक विद्युतीय उपकरण पर 220 V एवं 5A अंकित है, उसकी शक्ति बताओ। कितने मस्त सवाल है मेरे भाई, बहुत मस्त लाजवाब सवाल है। कैसे? अब कहेगा कि जी अभी आप सिखाए थे, क्या हम सिखाए थे मेरे भाई? हमने सिखाया था कि एक अंकित है। अंकित मतलब क्या? तो जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदेंगे ना, स्विच, बल्ब, पंखा कुछ खरीदिए, तो वहां पर लिखल रहता है कि कितना वोल्टेज एकरा चाहिए, कितना एम्पियर चाहिए, कितना ओम चाहिए, कितना ओम का है। तो वही चीज को अंकित बोलते हैं, मतलब छपा हुआ उस पर है। इस पर छपा हुआ कितना? 220 भी। तो P बराबर समझ जाएंगे कितना? ओहो, P बराबर है नहीं, V बराबर है। V बराबर है, V है ना, V फॉर वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज। तो V बराबर है कितना? तो 220 V। और ये 5A, A फॉर एम्पियर, A फॉर एम्पियर। तो I देले है, I देले है मेरे भाई, I देले है 5 एम्पियर। आप पूछ रहा है कि शक्ति बताइए, यानी पावर बताइए, पावर क्या होगा? तो कहोगे पावर यहीं से चालू होता है ना। अब लिखेगा कि P बराबर अभी पढ़े हैं VI, P बराबर ही पढ़े हैं VI। कहोगे जी कहने पढ़े हैं, तो इन्ने पढ़े हैं, खुलक लो, देख लो, झांक लो, लो 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 लो, अरे 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 अरे, हो जा। P बराबर VI, VI तो नहीं लिखा ना। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक है, ये है ना। यहाँ पर हो जाएगा VI, यहाँ पर हो जाएगा क्या? VI। यहाँ पे क्या हो जाएगा? VI। यहाँ पे क्या हो जाएगा? VI। तो हो जाएगा VI। और I मतलब हो जाएगा धारा। I मतलब क्या हो जाएगा? धारा। I मतलब क्या हो जाएगा? धारा। तो ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक हुआ, I बराबर धारा हो जाएगा। तो P बराबर W/T यहाँ, और ये VI हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आगे चले, आगे 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 चले, तो आगे बढ़िए। तो P बराबर VI, P बराबर क्या? VI। अब बोलो V के मान, V के मान 220, और I के मान 5A, I के मान 5A, बाई 25 110, 10E। तो P बराबर कितना वाट? कितना वाट? तो कहेगा जी P बराबर 1100 वाट। P बराबर कितना? 1100 वाट। P बराबर 1100 वाट। P बराबर क्या? 1100 वाट। P बराबर 1100 वाट। P बराबर 1100 वाट। ठीक है। उसके बाद आगे के हिसाब देखें, तो आगे कहता है कि एक विद्युतीय उपकरण पर 240 V और 20 ओम अंकित है, तो उसकी शक्ति बताइए। तो बिल्कुल लिखो पहले क्या क्या दिया गया है, तो सोल्यूशन बोलो। ई क्या है? V। तो बोले कि जी V दिले है 220 V, R दिले है R, तो R दिले है कितना? 20 ओम। R दिले है कितना? 20 ओम। R दिले है कितना? 20 ओम। अरे R दिले है कितना? 20 ओम। R दिले है कितना? 20 ओम। तो R दिले है 20 ओम, R दिले है 20 ओम। चलो
अब कहता है कि शक्ति बताओ, तब P बराबर अभी मैंने पढ़ा V स्क्वायर बटे आर, P बराबर अभी मैंने पढ़ा V स्क्वायर बटे आर, P बराबर अभी मैंने पढ़ा V स्क्वायर बटे आर, P बराबर अभी मैंने पढ़ा V स्क्वायर बटे आर। पढ़ा कि नहीं? कहो जी करने इन्हें V स्क्वायर बटे आर, V स्क्वायर बटे आर, ठीक है, P बराबर V स्क्वायर बटे आर। चलो अब करेगा P बराबर, बोलो P बराबर V स्क्वायर, V मतलब 220 का स्क्वायर बटे आर, आर के मान 20, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 484, 22 गुना 22, 4 4 4 4 484, 484, 484, 484 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 20। चलो चले मितवा इन ऊंच नीची राहों में, 484 10 इतना जाएगा ना, 484 इतना हो जाएगा, और बटे क्या बी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आर, तो ये से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी P बराबर 2420, इतना वाट, वाट लग गया इसका, वाट लग गया इसका, तो P बराबर 2420, P बराबर 2420, सुधार लो एक बार देख लो, तो 440 V स्क्वायर बटे आर। चलो गुड, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला सवाल, ओहो अगला सवाल, तो हमें लगता है कि तीनों से शक्ति निकालना आप सीख गए होंगे, शक्ति निकालना आप सीख गए, और बाकी यहाँ पे मैच कर लेना, यहाँ पे जो जो देगा उसके अनुसार आप निकाल लेना, यहाँ पे तो हमने बता दिया क्या क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या क्या होगा। चलो उसके बाद अब आगे बढ़े, तो विद्युतीय शक्ति निकालना सीख गया, अब निकालेंगे विद्युतीय एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, विद्युतीय शक्ति निकालेंगे। अब विद्युतीय शक्ति कैसे निकलेगा, तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, तब P बराबर हमने पढ़ा W बटे T, W बटे T, यहाँ लिख सकते हैं W बराबर P गुना T, P गुना T, P गुना T लिखा, तो यही आपका ऊर्जा है, यही आपका ऊर्जा है, यानी विद्युतीय शक्ति और एकांक समय, विद्युतीय शक्ति और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। P बराबर W बटे T, एक एनर्जी का फॉर्मूला एक आ गया, और दूसरी एनर्जी का फॉर्मूला यह आ सकता है कि V बराबर हमने पढ़ा है क्या, W बटे Q, W बटे Q, अरे बोलो क्या पढ़ा है, V बराबर W बटे Q, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं V बराबर W गुना Q, यह आपका विद्युतीय एनर्जी का फॉर्मूला है, यह आपका विद्युतीय एनर्जी का फॉर्मूला है, विद्युतीय एनर्जी का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा बदलाव हम करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T, अरे बोलो I बराबर Q बटे T, तो कहे कि जी Q बराबर क्या, तो बोलो Q बराबर क्या, तो I गुना T, I गुना T को हम लोग Q बोलेंगे, I गुना Q को, I गुना T को हम लोग Q बोलेंगे, I गुना T को हम लोग Q बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर V गुना I गुना T, V गुना I गुना T, V गुना I गुना T, यानी विद्युतीय शक्ति का एक नॉर्मल सा परिभाषा हम बताएं, क्या निकल के आया, तो एक बिंदास निकल के आया, ये W बराबर P गुना T, या लिख सकते हैं V गुना I गुना T, V गुना I गुना T, या लिख सकते हैं V गुना Q, V गुना Q, V गुना क्या Q, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला, ये किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला, अरे किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला, किसका है, एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का तो ऐसा मतलब क्या होगा, ऊर्जा, अगर जो बोले विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हम आपसे बोले क्या बोले, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का
ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। अरे भैया ऊर्जा है ना तो जूल होगा, ऊर्जा है तो जूल होगा, ऊर्जा है तो जूल होगा, ऊर्जा है तो जूल होगा, ठीक है। ऊर्जा है तो जूल होगा, ऊर्जा है तो जूल होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ऊर्जा है तो जूल तो होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दे देता है क्या कि ये ऊर्जा है तो जूल होगा, यहाँ से समझ गए। और अगर जो यहाँ से समझे, यहाँ से समझे, यहाँ से, तब P मतलब शक्ति, और शक्ति का होता है वाट, शक्ति का मतलब होता है वाट, और T मतलब समय, T मतलब समय। यानी आपसे बोले W और H मतलब वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा। तो यही आपका विद्युतीय ऊर्जा का जो है ऐसा मात्रक है। वाट घंटा भी आपका मात्रक है, अगर जो अन्य मात्रकों की तुलना में करें। चलो हटाओ, देख लेते हैं। और अन्य मात्रक चले, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक हम यूं लिख सकते हैं इसके अनुसार, किसको हो जाएगा वाट, और इसको हो जाएगा समय का घंटा, सेकंड। तो वाट सेकंड, वाट सेकंड, वाट सेकंड इसका ऐसा मात्रक हो सकता है। अगर जो यहाँ पे चले, यहाँ पे, तो ये हो गया वोल्टेज, और वोल्टेज का हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, यानी वोल्ट गुना कुलम, वोल्ट गुना कुलम, वोल्ट गुना कुलम, वोल्ट गुना कुलम। तो इसका मात्रक हो सकता है। और यदि यहाँ से चले, कहां से, कहां से, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से वो लिख सकते हैं क्या, तो वोल्ट गुना एम्पियर गुना सेकंड, ये हो सकता है। इसी को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वाट सेकंड, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि इसको हम तोड़े, यदि इसको हम तोड़े तो इसको हो जाएगा जूल प्रति कुलम, और इसको कुलम, तो वो तो कट छट के ही आ जाएगा ना, तो जूले आ जाएगा। चलो इसको हम लोग देखें तो एम्पियर सेकंड को कुलम बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं, कुलम। तो V गुना C को हम लोग बोलेंगे। तो अन्य मात्रक में यही पूछ सकता है, बोलेगा वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो विद्युतीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का। कभी कभी इसको ऐसे भी देता है, इसको बड़ा मात्रक सोच लेता है तो लगा देगा वाट घंटा, तो वाट घंटा ही बोलेगा तो किसका मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का। वाट घंटा विद्युतीय ऊर्जा मतलब समय को सेकंड में ना आपके घंटा में माप दिया, और थोड़ा सा बड़ा लगा देगा, इसको ऐसे लिख देगा KWH, KWH। तो KWH भी किसका मात्रक है, तो KWH भी एनर्जी का मात्रक है, KWH एनर्जी का मात्रक है, KWH एनर्जी का मात्रक है, KWH एनर्जी का मात्रक है। कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा W शक्ति क्या हो, अरे नालायक उसका है, ठीक है। और उसी तरह से जूल वाट सेकंड, ये सब इसी का मात्रक है। तो हमें लगता है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और ज्यादातर एग्जामिनेशन में ये पूछता है ये किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है ना। ये सब मात्रक जो है ऊर्जा का मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है, इस बात को समझना। और जब विद्युतीय ऊर्जा की बात आ जाती है रे मेरे भाई, जब विद्युतीय ऊर्जा की बात आ जाती है ना, तो हमें एनर्जी बिल याद आ जाता है, एनर्जी बिल याद आता है कि एनर्जी बिल भी हम लोग देते हैं, बिजली उत्पादन लगाते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसको पैसा देते हैं। तो पैसा कैसे लेता है, तो पैसा ऐसे लेता है, पैसा ऐसे लेता है, कैसे लेता है कि यदि आपने क्या किया कि 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट वाले उपकरण को आपने 1 घंटा तक चला दिया ना, तो उसको 1 यूनिट कहता है, उसको क्या कहता है, 1 यूनिट। इसी को अगर जो बड़ा में करके लिखे तो 1000 को किलो बोलते हैं, तो के बोलते हैं, और इसको W और इसको H, तो 1 KWH को ही 1 यूनिट के नाम से आता है, 1 KWH को ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, 1 KWH को ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, 1 KWH को ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी 1000 वाट वाले उपकरण को 1 घंटा तक चलाया जाए तो आपने 1 यूनिट बिजली बिल खपत कर लिया। लेकिन बिजली विभाग वाले जो है ना, वो KWH में एनर्जी को नहीं, बिल एनर्जी में, एनर्जी बिल को KWH में नहीं देता है। इसी को कहता है ना कि हम लोग का अपना एक मात्रक है, BOT कहता है। और BOT का मतलब होता है, BOT का मतलब किधर लिख दे, BOT का मतलब, चलो BOT का मतलब लिख दे। BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड और यूनिट,
BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी उन लोग अपना एक मात्रक बनाए हुए हैं एनर्जी बिल मापने के लिए, जिसको कहता है कुछ बोर्ड। क्या कहता है? बोर्ड। और यदि बोर्ड की बात करें, अब कहे कि जी होना चाहिए तो KWH, लेकिन कहता है बोर्ड तो गड़बड़ी ना है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। चाहे एक KWH बोलो या एक बोट बोलो, ये दोनों आपस में बराबर है। और यदि इसको थोड़ा सा तोड़े हम, ऐसा मात्रक में तोड़े, किसमें? ऐसा मात्रक में तोड़े, तो 1 किलो को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1000। 1 किलो का हम बोल सकते हैं कितना? 1000। और W का लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। W को 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 लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। जैसा यहाँ लिखा, क्या लिखा था? यहाँ आजा 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 रे आजा, तुझको पुकारे मेरा मित्र। चलो W को लिख सकते हैं वाट, वाट जूल प्रति सेकंड। हाँ, ये P का जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं, इस तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और यदि हम लोग बात करें किसका, यदि बात करें घंटा का, तो समय का मात्रक घंटा नहीं होता है, समय का मात्रक घंटा नहीं होता, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये वाला सेकंड से सेकंड जय हिंद हो जाएगा। और जब वो दोनों जय हिंद हो जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? तो 3 0 और 2 0 5 0, तो हो जाएगा कि 6 छक्के 36, 36 गुना 10 के पावर 5, और बाकी सब कट चुका है, जूल आ रहा है ना। अब इसी को ऐसे कर देता है 3.6, इसी को ऐसे कर देता है कैसे? 3.6 और गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अरे कितना के बराबर है? 1 KWH के, 1 BOT के बराबर है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा बदलाव करता है ना, तो 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं, तो 3.6 मेगा जूल बोल देता है। मेगा क्या बोलता है? जूल। मेगा क्या बोलता है? जूल। तो याद रखना रे मेरे भाई, एकदम नोट बात याद रखना, एकदम नोट पैकेट में सरिया के रखना। 1 KWH बराबर 1 BOT, 1 BOT, और 1 BOT या 1 KWH बराबर 3.6 मेगा जूल के तुल्य होता है, मेगा जूल के तुल्य होता है। ठीक है, तो क्या क्या बातें आपका इंपॉर्टेंट हो गया? तो आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा KWH एनर्जी बिल का मात्रक है, WH उसी का मात्रक है, W सेकंड उसी का मात्रक है, जूल उसी का है। अब बाकी सब चीजों से निकाला जा सकता है। ये रहा आपका एनर्जी। उसके बाद ये चीज को आप याद रख कर लेंगे, तब रट जाएंगे, एकदम कन्फर्म हो जाओगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग हिसाब देखते हैं, इस पर भी हिसाब आपको पूछता है। ठीक है, कैसा? तो ये रहा आपका पहला हिसाब, ये रहा आपका पहला हिसाब। कर रहा आपका हिसाब में क्या कर रहा है? हिसाब में कि एक विद्युतीय उपकरण पर 200 ओम एवं 5 एम्पियर अंकित है, उसकी शक्ति एवं 50 पैसे यूनिट के दर से 15 दिनों का बिजली बिल ज्ञात करें। अरे वाह, क्या पहले सवाल में छक्का मार दिया। कोई दिक्कत नहीं, छक्का मारे तो मारे, हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये बिल्कुल आप समझना, कैसे बनेगा बिल्कुल समझना है मेरे भाई, कैसे तो सोल्यूशन कर रहे हैं, सही समझना। एक उपकरण में कितना लिखा है? 200 ओम, और ओम लिखा मतलब प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध है 200। ठीक है, 5 अंकित है, मतलब ये धारा है, धारा है कितना? 5, धारा है 5 है। उसकी शक्ति बताएं, सबसे पहले उसकी शक्ति बताएं, तो शक्ति निकालो, शक्ति निकालो, शक्ति निकालो, शक्ति तो लिखेगा P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर। पहले अभी हमने बताया P बराबर I स्क्वायर R, अभी हमने बताया P बराबर I स्क्वायर R है ना, विद्युतीय शक्ति में भी बताया हम। अब यहाँ से लिखेंगे I स्क्वायर या 5 के स्क्वायर, अब R के मान 200, R के मान कितने? 200, तो P बराबर हो जाएगा कितने? I स्क्वायर R, I स्क्वायर R तो हो जाएगा 25 गुना 200, 25 गुना क्या? 200। अब करेगा 25 गुना 50, 25 गुना 50, 25 गुना 50, 50 50 और 2 जीरो, 2 जीरो। T बराबर इतना आ गया, इतना वाट आ गया।
इतना बांटा गया, कितना बांटा गया, इतना बांटा, 5000 बांटा गया, तो एक तो निकल गया विद्युत शक्ति। इतना पैसे की दर से, यूनिट की दर से आप 15 दिनों का बिजली बिल बताइए। तो सबसे पहले अब इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको यूनिट में बदलेंगे, यूनिट में। तो याद रखना कि यदि यूनिट में बदलना है, यदि यूनिट में बदलना है, तो यूनिट में बदलने के लिए पावर में आप 1000 से भाग मार देना। पावर में 1000 से भाग मारोगे तो यूनिट में बदल जाएगा। पावर में आप 1000 से भाग मारेंगे तो यूनिट में बदल जाएगा। पावर में 1000 से भाग मारेंगे तो यूनिट में बदल जाएगा। ठीक है, अब पावर कितना है, 5000, तो हो गया 5000, 5000 और 1000 से भाग मारो, 1000, 1000 खत्म, यानी 5 यूनिट खपत हुआ। कितना यूनिट खपत हुआ, 5 यूनिट। तब 5 यूनिट खपत हुआ, तो एक दिन में 5 यूनिट खपत करता है। एक दिन में कितना, 5 यूनिट। तब 15 दिन चलाना है, तो 15 दिनों में 15 दिनों में कितना जाएगा, तो एक दिन में 5 यूनिट, 15 दिन में, तब 15 पचे 75 यूनिट, यानी 75 यूनिट एनर्जी खपत हो रहा है घर में। 15 दिन में 75 यूनिट खपत होगा, 15 दिन में 75 यूनिट। और यहाँ पे लिख रहा है कि चूंकि 50 पैसे प्रति यूनिट, चूंकि एक यूनिट का व्यय, एक यूनिट का व्यय क्या रुपया है। चलो इसको नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, है ना। एक यूनिट का व्यय कितना है, 50 पैसा। अब यहां से लिखो कि चूंकि, अरे आजा, चूंकि एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च कितना है, 50 पैसा, 50 पैसे, इसलिए कितना यूनिट खपत किया, 5 यूनिट, 75 यूनिट का खर्च बराबर क्या आ जाएगा, तो 75 गुना 50, 75 गुना 50, तो कितना हो जाएगा, 75 गुना 50 तो जाएगा 5 पचे 25, 25 और 7 पचे 35 और 2 37 और 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। तो इतना पैसा खत्म होगा, इतना पैसा आपको खपत होगा। लेकिन आप रुपया में देंगे ना, उसको तो रुपया में देंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा आपका एनर्जी बिल हो जाएगा, रुपया 37.550। इतना रुपया आपको एनर्जी बिल देना पड़ेगा। कितना दिनों में, 15 दिनों में। कब, जब इस क्रिया को आप करेंगे तब। एक उपकरण पर इतना इतना लिखा रहेगा, इतना दिन खपत करेंगे तो इतना आपको देना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। शक्ति निकालना पहले आपने सीख ही लिया था, शक्ति में आप भाग मारेंगे तो यूनिट में बदलेगा, और यूनिट में फिर देख लेना कितना यूनिट के हिसाब से है, फिर उसके हिसाब निकाल लेना। आगे हम लोग चले, आगे एक और सवाल है, मस्त तरीका से लिख रहा है कि एक घर में 40 वाट के 10 बल्ब, 40 वाट के 10 बल्ब। सबसे पहले बना इसको, सबसे पहले इसको बनाते हैं, जैसे सुकार है वैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले पावर दिया है कितना, 40 वाट, और संख्या दिया है कितना, तो संख्या दिया है 10 गो। तो कुल पावर कितनी हो जाएगी, कुल पी हो जाएगा 40 गुना 10, मतलब 400 वाट। 400 वाट हो गया, 400 वाट, 400 वाट। 40 बॉल 10 बॉल 40 वाट के, तो 400 वाट हो गया। अब 75 वाट के 5 पंखा, है ना। तो फिर और चलेंगे, और पंखा कितना का है, तो पंखा 75 वाट का है, 75 वाट। संख्या कितना दिया है, तो संख्या बोलेगा कि 5 है। तो पंखा की कुल शक्ति कितना होगा, तो पंखा की कुल शक्ति कितना, तो 75 गुना 5, 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 2 37, इतना वाट हो जाएगा। चलो इतना वाट हो गया। 2 घंटे उपयोग में लाया जाता है, यानी 10 बल्ब और 5 पंखा 2 घंटा उपयोग किया। तो सबसे पहले तो 1 घंटा की बात पता करो ना, 1 घंटा में क्या हो रहा है। यदि एक घंटे की बात करें, एक घंटे
की कुल शक्ति, कुल शक्ति, तो 1 घंटे की कुल शक्ति कितना आ जाएगा? टोटल पंखा का हो गया कितना, सॉरी बल्ब का हो गया कितना 400, तो बल्ब का हो गया 400 और इसको हो गया कितना 375, तो कितना हो गया? तो हो जाएगा 775, 700 कितना 75, और 2 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में, 2 घंटे में कुल शक्ति, कुल शक्ति, तो 2 घंटे में कुल शक्ति कितना आ जाएगा? तो 775 और भागे 2, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, 15, यानी 1550 वाट हो जाएंगे, 1550 वाट, 1550 वाट। चलो फिर उसके बाद कहता है कि 1550 वाट हो गया। अब कहता है कि 1.5 रुपये के हिसाब से 30 दिनों का बिजली खपत निकालिए। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि यूनिट में यदि लाना है, यदि यूनिट में लाना है तो पावर में 1000 से भाग लगाना है, तो पावर आपका कितना आ गया है? 1550, 1000 से भाग मारोगे, 1000 से भाग, तो क्या हो जाएगा? तो 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट एक दिन का है, 1.5 यूनिट एक दिन का है। 2 घंटा 10 बल्ब और 5 पंखा चलेगा, तो एक दिन में 1.5 यूनिट खा रहा है। इसलिए 30 दिनों की खपत, तो 30 दिन में कितना खाएगा? तो 1.55 में और 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना, तो इसके बदल जो है 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको करेगा तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 और 3 1 4, यानी 10, यानी 4650 यूनिट कुल खपत किया, 46.5 कुल यूनिट खपत कर दिया। कितने दिन में? कितना दिन में? 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। अब देख लो, कह रहा है कि 1 यूनिट का दाम 1.5 रुपया है। 1 यूनिट का दाम कितना है? 1.5 रुपया। चलो अब ऊपर हिसाब से ऊपर देखो, तो कहेगा कि चूंकि 1 यूनिट का खर्च, 1 यूनिट का खर्च कितना है? तो 1.5 रुपया, 1.5 रुपया 1.5, इसलिए कितना यूनिट खपत किया मेरे भाई? 4650। तो 46.5 यूनिट में यूनिट का कुल खर्च, तो कुल खर्च क्या आ जाएगा? तो बोलेगा 46.5 गुना 15, इसके बाद 10 कर लो, इसके बाद 10 कर लो, और बाकी रे मेरे भाई गुना कर लो, जितना आएगा हमको ही बता देना, वही आपका आंसर है। कमेंट कर दो, जितना आएगा वही आंसर है, ठीक है। और यदि किसी को लगा कि जी ना समझे, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, पक्का समझ में आ जाएगा, हर एक बात को आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो आपके पास तो रहेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एक सवाल और दिया है, तीसरा सवाल ही होना चाहिए ना, बार बार दूसरे सवाल हमारा दिख रहा है भाई, हम बनाते बनाते तबाह हो रहे हैं। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, एडिटर साहब कुछ गलती कर दिया है। चलिए ठीक है, मिस्टेक होता है, मिस्टेक तो हमसे भी हो जाती है। अभी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया, कहा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने भी आर लिख दिया था, लेकिन आई भी होना चाहिए था, भी आई होना चाहिए था, ठीक है। तो मिस्टेक तो हो ही जाता है ना, लेकिन मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है, और हमने उस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलो 2 HP का उपकरण 5 घंटे तक व्यवहार में लाया जाता है, तो 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से 20 दिनों का बिजली बिल ज्ञात करें। अरे वाह, क्या सवाल है, तो लिखो ना, क्या सवाल है, कहो कि ऐसा ऐसा के तो मारेंगे कि धोरी बटे गर्दा हो जाएगा, है ना। इसको लिखेगा क्या, तो पावर बराबर लिखेगा 2 HP है, कितना HP? 2 HP, तब 2 गुना 746, यानी 6 दुना 12, 4 दुना 8 1 9, 7 दुना 14, 1492 वाट आ गया टोटल, 1492 वाट टोटल। और कहता है कि 5 घंटे तक चला जाता है, तो 5 घंटे में कितना होगा? 5 घंटे में तो 1492 गुना 5, तब 5 दुना 10,
9 5 45, 1 46 और 14 5 70 और 70 और 6 76। देख लेना गुना, है ना, थोड़ा सा देख लेना, है ना। 5 10, 9 5 45, 1 46, 14 5 70। स्टिक हुआ क्या? 5 10। अरे भाई बोर्ड भी जो है ना कम दिमाग नहीं लगाता है। 0 9 5 45 से 46, बच गया 4, 4 5 20, 4 24, बच गया 2 और 5 और 2 7, 74 60। कितना? 74 60, 74 60 देख लेते हैं। 14 92, 74 60 कितना आएगा? 74 60। तो इतना बात टोटल हो जाएगा। अरे यार क्या करते रहते हो, इतना बात टोटल हो जाएगा, इतना बात टोटल, ठीक है, इतना बात टोटल हो गया, इतना बात टोटल हो गया। अब कहे कि जी यूनिट में कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया यूनिट में निकालने के लिए क्या बताया कि यूनिट बराबर पावर बटे 1000, पावर बटे 1000, पावर कितना? 46 60 बटे कितना? 1000, 1000 से भाग मारो 7.46 आएगा। इतना यूनिट हो जाएगा। इतना क्या? यूनिट। और बोल रहा है 20 दिनों का खर्च बताइए कितना की दर से? 40 पैसे की दर से, 40 पैसे की दर से 20 दिनों का खर्च, ठीक है। तो लिखेगा कि चूंकि एक यूनिट का खर्च कितना, एक यूनिट का खर्च कितना? तो 40 पैसा, 40 पैसा, इसलिए कितना? 746 का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? तो 7.46 गुना कितना? 40 पैसा। लेकिन कितना दिन चलता है? तो कहता है कि 20 दिन को निकालिए, है ना, 20 दिन का, है ना। क्या निकालेगा? 20 दिन का कुल खर्च। ये तो एक दिन का खर्च आया है ना, 20 दिन का कुल खर्च क्या हो जाएगा? 7.46 गुना 40 गुना 20। इसको 2 जीरो कर दो, पॉइंट को बदल, ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा। अभी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से गुना करो तो 8 6 48, बचेगा 4, आई 8 6 32, आई 36 और बचेगा 3। अब 8 से 56 और 3 59। इतना पैसा आएगा। एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले रे मेरे मित्र। 7 और 6 गुना 4 गुना 2, 59 68 पैसा। ये जी पैसा क्यों? तो पैसे में दिल था ना, और रुपया में चेंज करेंगे तो 1100 से भाग मारो 59 रुपया, लगभग 59 रुपया 68 पैसा आ जाएगा कुल बिजली बिल। तो हमें लगता है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। अरे एक आध 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो पक्का यकीन मानो सीख जाओगे, यकीन मानो ना भाई, यकीन मानो सीख जाओगे, ठीक है। और बाकी अब पढ़वे नहीं करोगे तो कैसे होगा, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, ओहो आगे आ गया क्या? जूल का हीटिंग लॉ, जूल का उष्मीय नियम, बहुत मस्त है। जूल का उष्मीय नियम बहुत मस्त है, जूल का उष्मीय नियम बहुत मस्त है, जूल का उष्मीय नियम बहुत मस्त है, जूल का उष्मीय नियम, ठीक है। जूल का उष्मीय नियम, चलो जूल का उष्मीय नियम देख लेते हैं। क्या जूल का उष्मीय नियम? तो चलेंगे जूल का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम में चलेंगे क्या? तो जूल एक वैज्ञानिक है जिनका कहना है कि जब किसी उपकरण से आप धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा और इस उपकरण का प्रतिरोध और कितना समय तक प्रवाहित किए, ये तीनों मिलके इस वायर में ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। इस वायर में क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। और उन्हें उत्पन्न ऊष्मा का जो है, उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालने के लिए उन्होंने बताया क्या
कि उत्पन्न उष्मा हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर क्या, आर टी। और जहां पे आई कोची है, तो जैसे ये चालक है, तो चालक से जो धारा प्रवाहित कर रहा है ना, वो आई है। अब आर क्या है, तो यार इसका प्रतिरोध है। और समय क्या है, तो कितना समय तक आपने प्रवाहित किया, तो ये टी है। तो जहां पे टी बात करें तब वो समय है, आर बात करें तो ये प्रतिरोध है, और आई बात करें तो ये धारा है। यानी धारा प्रतिरोध समय, धारा प्रतिरोध समय, धारा प्रतिरोध समय, ये तीनों गुणनफल होकर यहाँ पर हीट उत्पन्न कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किसी तार से कुछ घंटों तक धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो कितना गर्म हुआ कैसे निकालेंगे, तो इसी बात को हीट जूल ने बताया कि हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। और यह एक प्रकार का उष्मा है, और उष्मा एक प्रकार का जूल है। इसको हम लोग डब्ल्यू से भी तुलना कर सकते हैं, यानी एच, डब्ल्यू बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना। और अब यदि इसका एसआई मात्रक चले, एसआई मात्रक, तो डब्ल्यू और हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, इसीलिए एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, इसीलिए एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और यही जूल ने दिया है, ये जूल हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक और होता है, इसका एक और होता है, ये तो हमने बताया एसआई मात्रक, ये हमने क्या बताया, एसआई मात्रक, ये हमने क्या बताया, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जूल होता है। और इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। और कैलोरी या जूल में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर क्या होता है, तब 4.2 जूल होता है। 4 पॉइंट क्या होता है, 2 जूल। 4 पॉइंट क्या होता है, 2 जूल। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। और एक कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। चलो उसके बाद अगर जो बात करें, तो इस पर अब कभी कभी हिसाब भी देता है आपको बेहतर तरीका से, मस्त तरीका से, बिंदास तरीका से, चलो निकालेंगे मस्त बिंदास तरीका से। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल बोल रहा है कि एक विद्युतीय उपकरण का प्रतिरोध 20 ओम है और 5 एम्पीयर की धारा खींचता है, तो 5 मिनट तक चलाया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए, उत्पन्न ऊर्जा का मान बताइए, उत्पन्न ऊर्जा का मान बताइए। हाँ, इसके द्वारा खपत ऊर्जा होना चाहिए था, और उत्पन्न ऊष्मा होना चाहिए, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा का मान बताएं, ठीक है। हालांकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, लिखने वाला ने भी कुछ अच्छा सोच के लिखा होगा। चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, तो चलो क्या कह रहा है, 200, यानी आर दिया है 200, यार क्या दिया 200। अब 5 एम्पियर की धारा खींचता है, मतलब आई दिला है 5 एम्पियर, आई दिला है कितना, 5 एम्पियर। 5 मिनट तक चलता है, यानी टाइम दिला है 5 मिनट, टाइम दिला है कितना, 5 मिनट। लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, थोड़ा समझेगा क्या, तो ये 5 मिनट दिया है ना, तो समय का मात्रक मिनट नहीं होता, सेकंड होता है। तो 5 गुना 60 कर लेना रे मेरे भाई, तो 300 सेकंड हो जाएगा रे मेरे भाई, 300 सेकंड हो जाएगा। तो खींचता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। वाह 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 वाह, हीट बराबर पूछा है, तो हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। और आई का मान 5, तो 5 के स्क्वायर, 5 के कितना स्क्वायर रखो, हीट बराबर 5। अरे यार, कभी कभी मन में ख्याल आता है ना कि तोरा हम डिलीट कर दे। चलो आई स्क्वायर आर टी, अब 5 के स्क्वायर, आर 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 20, ठीक है। टी 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 300, 300 क्या, 300, 300, 300। चलो 25 गुना 200 गुना 300, तो 3 दूना 6, 25 छक्का 150, तो 150, और 1 2 2 4, 2 और 2 4 0। इतना जूल आया रे मेरे भाई, 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 इतना जूल आया रे मेरे भाई। लेकिन यदि आपको कैलोरी में पूछ देवे तब, 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 तो तब क्या करेगा, तो तब क्या करेगा, तब बोलो क्या करेगा, तो लिखेगा क्या, कि चूंकि 1 जूल, ओहो, है ना। आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे
4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर इतना कैलोरी, इसलिए कितना, तब 15 जा रहे क्या, चलो इतना जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2.42 गुना कितना हो जाएगा, 1540 भाग मारो, जितना निकल के आएगा उतना कैलोरी। अब कैलोरी कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी हमारे पास तो है व्यवस्था, देखते हैं क्या आता है ना, कितना है ना, 15 पर 4 0, 15 1 2 3 4 भागे 4.2 यानी 37 71 4 2 8। अरे वाह, बहुत लंबा चौड़ा गया भाई। 35 71 4.29 कैलोरी, ये रहा, इतना कैलोरी हो जाएगा। तो यदि पूछे तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, आप इस बात को सीखे होंगे। इसी तरह से आगे के हिसाब देखें, आगे के हिसाब, आगे के हिसाब क्या है, आगे हिसाब क्या है मेरे मित्र, एक विद्युतीय उपकरण पर 220 क्या 220 भी यहाँ होना चाहिए एवं 5 एम्पियर अंकित है, उसके द्वारा 10 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा का मान बताइए। अरे भाई क्या सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल तो चटनिया बना देंगे। लिखो, अरे लिखे ना, बोल, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है, और धारा कितनी है, तो धारा है 5 एम्पियर, धारा कितनी है 5 एम्पियर, अरे कितना मिनट तक काम लिया गया, तो टाइम बराबर 10 मिनट, टाइम बराबर कितना 10 मिनट, तो 10 गुना 60 कर देंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, उसमें बताइए, तो चलो हिट बराबर I² RT, आई तो है, टी तो है, आर न है रे मेरे भाई, आर कहाँ गया, अरे आर कहाँ गया, बताओ आर कहाँ गया, है आपके पास कोई जवाब, तो कहे कि जी जवाब नहीं है, ये नहीं तो कहां से आएगा, अरे तो ना है तो ओम के नियम के बड़े याद कर ले, भी बराबर IAR, भी बराबर IAR, भी बराबर IAR। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आई दो गो है ना, तो आई एगो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे IR कर देते हैं, अगुना टाइम कर देते हैं, तो ये आई हो जाएगा, अरे IR को भी बोल देंगे, भी हो जाएगा, अरे टी हो जाएगा, अब काम बन जाएगा। तो कह कि जी सर अब तो काम बन गया, तो काम बन गया तो निकाल दो, हिट बराबर क्या, आई, आई कितनी 5, भी कितना 220, टाइम कितना 600, टाइम 600, ये कितना हो जाएगा, बोलो 110, 10 बाकी 600, ऐसो करेगा 6 6 2 2 4 1 2 3 4, ये इतना जूल आया, इतना क्या आया जूल। अब बाकी एनर्जी जूल को जो है कैलोरी में बदलना तो बदल लो, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप बातों को सीख पाए हो, हमें लगता है कि बातों को सीख पाए होंगे, और लगता ही नहीं, यकीन आप सीख पाए होंगे, ठीक है, तो यकीन आप सीख पाए होंगे, चलिए ठीक है, तो हमें लगता है कि सीखे। और अगर जो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी दिक्कत है तो कमेंट करो, और अगर जो सीख गया तो एक बार लाइक ठोक दो ना। 3 तरह के सवालों को हमने चुटकियों में बता दिया, ठीक है। आज और इसको इतना ही छोड़ते हैं, बेहतर लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, यार दोस्त हित कुटुंब गुटिया नया साधु शरण के बेटा बेटी सबके पास भेजो, ठीक है, वही पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, चलो ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, सभी को जो है धन्यवाद, है ना। चलिए अगले क्लास, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बहुत दमदार धमाकेदार क्लास को लेकर आज